अब तक तो आपका एसआई क्लियर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी किस तरीके से निकालते हैं, ईयर वाइज करके, ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको पिछले इसमें अंडरलाइन करवाया था, ये देखिए कि प्रिंसिपल ये दे रखा है, टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो कुछ भी है, रेट 10% पर एनम, ये मैंने कहा था कि ये हर किसी में लिखा रहता है, साथ ही साथ कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहेगा। इसका मतलब जो कैलकुलेट किया जाएगा बेनिफिट आपका या इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो एनुअली किया जाएगा, मतलब एक साल के बाद आपका कितना इंटरेस्ट हो रहा है और उसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तब जाके वो नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स एक एक साल के लिए, ठीक है। अब आपका मान लीजिए क्वेश्चन में सब कंडीशन सेम है, ठीक है, 1.5 years एंड प्रिंसिपल इज 12,000 एंड रेट इज 10% पर एनम, लेकिन साथ ही में ऐड कर दिया गया है, इसके बाद आता है रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स द अमाउंट और द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयर, मतलब आधा साल, ठीक है, एक साल के लिए आपने, लेकिन क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहे हैं तो उसको कैलकुलेट किया गया है आधे साल के तौर पे। मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक साल, ईयर स्टार्ट एंड ईयर एंड, साल आपका शुरू यहाँ होता है और खत्म यहाँ होता है, तो कंपाउंडेड एनुअली मतलब आपके एनुअली आखिरी में जाके कैलकुलेट होगा, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स हाफ ईयर 6 मंथ्स, तो आपका क्या है, ये हो गया 6 मंथ्स, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया जाएगा 6 महीने में कितना आपका बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट आया, उसके बाद दिस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट कोई इसका प्रिंसिपल मान लिया जाएगा और वो फिर नेक्स्ट 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो मान लीजिए एक साल के लिए है तो ये हो गया, अब यहाँ है 1.5 ईयर, 1.5 साल के लिए, मीन्स 6 से 18 मंथ्स के लिए, तो आपका ये तो हो गया फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है, यहाँ आके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। तो हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयर, साल का आधा, तो कितना हो गया, 3 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंडेड क्वार्टरली मींस क्वार्टर कितना होता है आपका, जब घड़ी देखे क्वार्टर पास्ट बोलते हैं या क्वार्टर 2 बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है 15 मिनट्स, मीन उसके पूरे 1 घंटे का 1/4, तो क्या होता है ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मीन्स ये पूरा आपका एक साल खत्म हो रहा है, इसके क्या है 4 टुकड़े कर दीजिए आप, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ, तो पहले 3 मंथ के बाद आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है, कैलकुलेट होकर जो आएगा फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, फिर जो आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, फिर जो आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्लस हो गया, ठीक है। तो क्वार्टरली इस तरीके से होगा। अब क्या है, एक मैंने ये केस ले रखा है, ठीक है, कंडीशंस मेरी ये है कि प्रिंसिपल मेरा ये है 12,000 इतने रुपीज है, रेट मेरा ये दे रखा है, टाइम 1.5 ईयर। अब मैं पहला केस ले रहा हूँ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साल के लिए, एनुअली तो एक साल का, ठीक है, साल के हिसाब से, तो कंपाउंडेड एनुअली में फर्स्ट ईयर का एसआई कितना होगा हमारा, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम क्या है, एक साल के लिए, यहाँ 1.5 साल था ना, 1.5 साल था यहाँ, तो 1.5 साल में मैं पहले साल का निकाल रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 100 0 0 0 0, दैट मीन्स 1 2 2 0, 12,000 का मेरा कितना आया 1200, ठीक है। ये तो था मेरा पहले साल का। अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, तो नेक्स्ट हाफ ईयर है ना, ईयर तो है कितना है लेकिन आधा है, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 12,000 प्लस 1200, क्योंकि मैंने एक साल का पहले निकाल दिया, ठीक है, तो 13200, ठीक है, 12,000 प्लस 1,000 प्लस 200, तो ये हो गया प्रिंसिपल रेट मेरा क्या होगा, रेट 10 रहेगा और टाइम कितना है हाफ ईयर है, तो इसको 1/2 कर दूंगा, मल्टीप्लाई अपॉन 100 करूंगा, 0 0 0 0 कटेगा, तो इसमें कितना आया 1320 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो 2 6 12 2 6 12 0 660, ठीक है। तो 6 महीने का मेरा इस अमाउंट का कितना है 660, इसका मतलब मेरे को टोटल जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर 1.5 ईयर अकॉर्डिंग टू कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, तो मेरा क्या आएगा यहाँ
मेरे ये पैसे तो मुझे मिलेंगे ही, प्लस क्या मिलेगा मुझे, 1200 रुपये भी मिलेंगे, प्लस मुझे 660 रुपये भी मिलेंगे। 6786021313 ठीक है। तो ये अमाउंट मुझे कंपाउंडेड एनुअली, ये पहले केस के हिसाब से मुझे इतना मिलेगा। ठीक है, ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है कि प्रिंसिपल ये है, टाइम इतना दे रखा है, रेट 10% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो ये केस आ गया आपका। ठीक है, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली सेकंड वाला केस है ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जैसे मैंने बताया था आपको कि एक साल में हाफ ईयर कितने होते हैं, और एक साल में हाफ ईयर कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, 6 महीने 6 महीने, यहाँ से बताया था मैंने, ये 6 महीने ये 6 महीने। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली माने ये एक पहला 6 माही, फिर ये दूसरा 6 माही, 6 मंथ्स, जो आपके जैसे आपके वो होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो हाफ ईयरली कब होते हैं, 6 महीने के बाद ही तो होते हैं, मीन्स जब पूरे साल का होता है तो हाफ। ठीक है, तो 2 बार होंगे। ठीक है, तो हाफ ईयर और हाफ ईयर, तो कितने बार, 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखिए 3 बार किस लिए होगा कि एक साल के लिए तो पहले 2 टुकड़े कर दिए एक साल के, फिर अगला 6 महीने है ना हाफ ईयर, तो 6 महीने के लिए ये तीसरा, ये 6 महीना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो ये पहले दूसरा तीसरा। ठीक है, तो पहले हाफ के लिए, हाफ ईयर के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो टाइम क्या है, आधा साल है, तो आधा साल ये हो गया। ठीक है, 0 0 कटा, 0 0 कटा, इसमें कितना है मेरा इज इक्वल टू 1200 इंटू हाफ, तो 2 6 12, दैट मीन्स 600 रुपये। तो ये देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मेरा आधा साल है ना, तो हाफ। ठीक है, यहाँ ईयर आता है ना, तो ईयर में आधा साल है तो 1/2, इसको या तो 2 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई भी नहीं, आपका कैलकुलेट करके इतना ही आएगा 600। ठीक है, ये तो था मेरा पहला हाफ ईयर के लिए। अगले हाफ ईयर कैलकुलेट करने के बाद कितना आया मेरा, कितना आया अमाउंट, कितना हो गया मेरा अमाउंट इज इक्वल टू 12600, ये हो गया ना, हाफ ईयर के बाद मेरे को इतना मिलेगा। फिर उस अगले हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, एस आई इज इक्वल टू 12600 इंटू रेट इंटू हाफ, फिर से वही हाफ हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, देखिए हाफ को मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ तो सुविधा हो जाएगी काटने में। ठीक है, ये थोड़ी लंबी हो जाती है, ये कर देंगे, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल आपका यही हो जाएगा, जिसका अमाउंट था इंटू रेट वही रहेगा, टाइम हाफ। ठीक है, 0 0 0 0 2 6 12 2 3 6 0 मीन 630। अब आपका क्या हो गया, सेकेंड हाफ ईयर में आपका 630 मिल गया, 6 महीने के बाद इतना मिला, फिर अगले 6 महीने के बाद इतना मिला, फिर एक और आधा 6 महीने भी बचा हुआ। तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए आपका एस आई क्या हो जाएगा, 630 प्लस ये अमाउंट, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 12600 में आपका हो जाएगा 30, ये हो गया 6 12 13230 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, दिस और दिस। इस हाफ ईयर के लिए आपका एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा 13230 इंटू रेट आपका 10 इंटू ईयर क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, 100 इंटू ये क्या आएगा 25, इसको 0 और 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 6 12 2 6 12 2 1 2 2 5 10, ये दैट मीन्स आपका कितना आ गया 661.50। ठीक है, तो ये पहले आधे साल के लिए, उसके बाद के आधे साल के लिए, उसके बाद के आधे साल के लिए, तो टोटल आपको जो अमाउंट मिलेगा ईयर एंड के लिए आफ्टर 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है, दैट मीन्स 12,000 12,000 हो गए आपके। उसके बाद आपके पहला में कितना मिला था आपको 600 मिला था ना, 600, दूसरे में आपको 630 मिला, और नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज 661.50, दैट मीन्स टोटल आपके हो गए 91.50 18 13891, दैट मीन्स टोटल हो गया 13891.50। आप इसको चाहे तो प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको इतना मिलेगा। तो देखिए कंपाउंडेड एनुअली साल में निकाला तो आपको इतना मिला, हाँ आधे आधे साल करके वही टाइम वही था, सब कुछ वही था, बस सिर्फ कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया तो क्या उसमें आपका ये 30 के करीब 31.50 एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो क्वार्टरली में क्या करना है,
एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली आएगा आपका, ठीक है। क्वार्टरली में भी आपने इसी तरीके से करना है। एक साल में कितने आपके क्वार्टर होता है, 4 होते हैं ना, 1 2 3 4। तो पहले आपके 3 महीने के, अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1/2 की जगह आप क्या कर सकते हैं 1/4। क्यों, क्योंकि 3 महीने का है, अपॉन 12 करेंगे, 3 4 12, दैट मीन्स 1/4। जैसे यहाँ हाफ था, हाफ कैसे आया, 6 महीने होते हैं ना, 6 महीने 6 महीने 6 महीने आधा होता है, मतलब 6 महीने और साल का डिवाइड कर देंगे तो ये 6 2 मतलब आधा आ गया। 6 महीने अगर हाफ ईयरली आते तो 1/2 से करेंगे, और अगर क्वार्टरली आते तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा ये मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और जितने साल के लिए होगा, एक साल अगर एक साल में, एक साल का निकाला गया कि यहाँ टाइम अगर एक साल दिया गया तो क्वार्टरली करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे इसको, ठीक है। ये तो बेसिक बता रहा हूँ मैं कि आप अगर बेसिक समझ जाएंगे ना तो आप जो फॉर्मूलेज के साथ आसानी से निकालने वाला वो तो आराम से कर लोगे, लेकिन बेसिक जब समझ जाओगे तो फिर क्या है, दिक्कत नहीं होती है। अगर कहीं अटक जाओगे तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो या निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अब तीसरे केस पे एक बार मैं ये दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। थर्ड केस हो गया कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इसमें क्या है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने करके, ठीक है। क्वार्टर में हमने क्या किया है, साल है उसको 4 भागों में बांट दिया। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्वार्टरली के लिए, एसआई के लिए। फर्स्ट क्वार्टर, प्रिंसिपल हमारा 12 वही रहेगा, ये रेट हमारा 10, और टाइम क्या, ईयर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा ना, साल का 3 महीने करके निकाल रहे हैं ना, तो 1/4 कैसे आया, देखिए 3 महीने अपॉन 12, 3 1 3 3 4 12। एक साल में कितने क्वार्टर, 12 महीने के ना, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने का, तो पहला क्वार्टर लेना मतलब 3 महीने। और ईयर में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और 100 तो यही रहेगा एज इट इज। 0 0 गया, 0 0 गया आपका, 4 3 12, 2 0, दैट मीन्स आपका 300 पहले के 3 महीनों में आपको 12,000 पे 300 रुपए मिल गए। अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर के लिए आपका 12,300 हो जाएगा, 12,300 इंटू रेट इंटू 1/4 हो जाएगा। क्योंकि ये फिर अगले मतलब अगले 3 महीने के लिए ये, ठीक है। 0 0 0 0, 4 3 12, 4 0, 4 7 28 into 20, 4 5 20, दैट मीन्स 307.50। इसके लिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका इस पहले 3 महीने के लिए है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये है। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी साल के लिए होता है, साल को डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करते जाएंगे। एक साल को 4 टुकड़ों में बांट दीजिए, 6 महीने को 2 टुकड़ों में बांट दीजिए, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब तक तो आपने ये निकाल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर वाइज ईयर किस तरीके से, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है, मैं अगर यहाँ से पहले मैं ये बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है इसका, देखिए इसका अमाउंट निकालने का तरीका और इसका अमाउंट निकालने का तरीका। अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस एस आई, जो ये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना आपका यहाँ, ये तो अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल प्लस एस आई करेंगे तो ये सिंपल अमाउंट आ जाएगा आपको इसका, कि आपको ईयर एंड पे कितना मिलेगा, ठीक है। और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका शॉर्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, मतलब अमाउंट निकालने का क्या है कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, ये हो गया। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिएगा आप, अपने आप आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो देखिए सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला, जो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बीच का जो होगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो लिखेंगे अंडर ब्रैकेट 1 प्लस जो रेट दिया रहेगा आपका, रेट अपॉन 100, और की पावर ये नंबर ऑफ मतलब ईयर्स दिया रहता है, तो ये जिस हिसाब से कैलकुलेट होता है, कंपाउंडेड ईयरली होगा तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है, ये हो गया, इसमें कंडीशंस बताता हूँ मैं आपको।
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ये तो हो गया कंपाउंडेड एनुअली। जब भी एनुअली निकाला जाएगा तो ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, क्योंकि साल में है तो साल क्या है, रेट वही रहेगा। रेट क्या है, ईयर एंड पे ही कैलकुलेट करेंगे, और एन माने ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड एनुअली था, पर एनम तो सब में आएगा, रेट इतना परसेंट पर एनम, उसके बाद लिखा जाता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो आप क्या करेंगे, P1 प्लस रेट को हमेशा डिवाइड कर देंगे। अगर हाफ ईयरली है तो रेट डिवाइडेड बाय 2। क्यों, क्योंकि हाफ ईयर 6 महीने करके निकालना है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 6। तो रेट जब कितना होता है, रेट हमें मान लीजिए जो कंडीशन थी स्टार्टिंग वाली, एक जो प्रिंसिपल हमारा था 12,000 और रेट था 10% और टाइम था 1.5 ईयर, जो पहला वाला एग्जाम्पल था उसी में से ले रहा हूँ, ठीक है। तो रेट 10% पर एनम है ना, पर एनम मीन्स साल में 10% है, लेकिन हम यहाँ क्या करें, हाफ ईयरली का निकाल, 6 महीने का हो जाएगा। तो 6 महीने का कब होगा, 6 महीने में आधा, तो आधा क्या होगा, 10/2 होगा कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, रेट अपॉन 2 हो जाएगा। तो रेट कितना है हमारा 10% जो कुछ भी रेट रहता है डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 100 जो था वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, तो बेसिक ये 100 है ना, ये पीस होगा वो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ यहाँ जो n होगा वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। आपको अगर कहीं कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है, तो एनुअली में कोई चेंज नहीं होगा, हाफ ईयरली में आपका डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, ये उल्टा मत कर दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ आपका डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, हो गया क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्या है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं ना साल में, तो 4 × 100, ठीक है, और n मल्टीप्लाइड बाई 4, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करके आप कर दीजिएगा, आपका आसानी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गए आपके, ये 3 कंडीशन थी, इनको ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते भी हैं तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए अब तक तो आपने ये इससे पहले जो था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया था आपका, प्रिंसिपल जो शॉर्ट बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। तो देखिए ये तो इंक्रीज के लिए हो गया, अगर मान लो कि आपका पैसा बढ़ रहा है तो। अब मान लीजिए घट रहा है, तो घटने वाला अगर घटता है बैंक में कहीं कि आपको, आप पैसा जमा करा दीजिए, आपको साल में इतना कट के आपको मिलेगा, इतना डिडक्ट होके मिलेगा, मतलब कम मिलता रहेगा, तो ऐसे तो आप जमा कराओगे नहीं, ठीक है। तो बैंक में कम तो होता नहीं है, ठीक है, उसमें हमेशा बढ़ता ही जाता है। अब कम कहाँ होता है, अगर मान लीजिए किसी कोई कंडीशन ऐसे आ गई जहाँ कम होता है, मान लीजिए पॉपुलेशन घट रही है कि किसी इतने % के हिसाब से घट रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉपुलेशन मान लीजिए कि तो पॉपुलेशन हमारी है 2 लाख, ठीक है। रेट है, किस रेट से घट रही है, 2% के हिसाब से घट रही है। तो आफ्टर टाइम हमारा हो गया 2 साल के बाद कितनी होगी, और ये क्या हो रहा है, रेट कम हो रही है, माइनस में जा रहा है, मतलब लोग क्या है, जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, वो ज़्यादा होती जा रही है कंपैरिजन टू बर्थ रेट, तो क्या है, ज़्यादा घटती जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मीन्स फाइनल जो होगा, फाइनल पॉपुलेशन, तो प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे हम यहाँ 2 लाख, 1 घट रहा है तो माइनस रेट अपॉन 100 टाइम 2 साल का, ठीक है। ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर 2, 2 साल के बाद ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2 साल के बाद कितने
लोग बचे हैं या पॉपुलेशन कितनी है वो निकल सकता है। या मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी या कोई एलसीडी खरीदी, तो उसका डिप्रिसिएशन रेट होता है। डिप्रिसिएशन रेट मतलब कि जब आप कोई चीज़ लेते हैं तो सेकेंड हैंड थर्ड हैंड बेचते हैं तो वो साल दर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट, तो डिप्रिसिएशन रेट क्या होता है, घटना मीन्स डिडक्ट हो रहा है, कम हो रहा है मतलब। तो क्या है, जो कोई भी चीज़ होती है उसकी रेट कम होती जाती है, तो वो भी आपका इसी तरीके से होगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट यहाँ रहेगा 1 माइनस रेट, जो भी रेट जिस रेट से वो घट रही है अपॉन 100 और जो नंबर ऑफ ईयर्स होगा। ठीक है, ओके ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है कंप्लीट। थैंक यू।